हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, जो एक अच्छा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बस ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में सीख चुके हैं तो प्रथम पद क्या होता है, सार्वधांतर क्या होता है, कैसे इनका अगला पद निकाला जाता है, यह सब सीख चुके हैं। तो आइए, कुछ क्वेश्चन और बाकी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, उनको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद इस एक्सरसाइज को, जो पहली एक्सरसाइज है, उसको ख़त्म करते हैं अच्छे से। तो आपने यहाँ तक पढ़ ही चुके थे, 3 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक मैसेज है पहुँचाने का तरीका, कमेंट्स बॉक्स, यानी किसी में आप कोई भी क्वेश्चन आप लिख दिए नहीं आया तो उसका जरूर आपको सोल्यूशन मिलेगा 100%, वो भी गारंटी के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा है एक बार पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी इसमें पहचानना है कौन एपी है। यदि कोई एपी हो तो उसका सार्वधांतर ज्ञात करो तथा इनके 3 और पद ज्ञात करो। यानी जितना दिया होगा उसमें 3 और पद ज्ञात करना हो। तो 3 और पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चलिए पहला, इसके बाद हम लिख देते हैं ऐसे, थोड़ा सा और उधर खींच देते हैं। अब हम पढ़ चुके ताकि मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस भी बच जाए। अब आपको दिख रहा होगा, तो चलिए चौथे का पहला ले लेते हैं। चौथे का पहला क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है 2 4 8 और कितना 6। तो हम आपको बताए थे इसके समांतर श्रेणी कभी भी पहचान करना हो तो सार्वधांतर निकालो। अगर आप सार्वधांतर निकालोगे तो कितना होगा, अगर हम निकालें सार्वधांतर, तो सार्वधांतर आप जानते हो क्या होता है फार्मूला, कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस कितना A2, बस इतने निकाल लो, ज़्यादा जरूरत नहीं। तो हम पहले को क्या बोलते हैं, इसमें आप जान चुके होंगे, इसको A1 बोला जाता है, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, इसको A4 बोलते हैं। तो चलिए A2 में से 4 माइनस 2, और या ऐसे भी घटाओ, अगला 8 माइनस कितना 8 माइनस 4, तो 4 में से 2 घटाओगे और 8 में से 4 घटाओगे कितना 4, क्या बराबर आया, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी में, यानी ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं एपी में नहीं है। आप ऐसे लिख दीजिए, आपको क्या पूछ रहा था, एपी में है कि नहीं है, तो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगला 3 पद आपको नहीं निकालना है। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना लिखा हुआ है, 2 कामा 5/2 कामा 3 और 7/2। तो इसमें तो आपको पता ही चल चुका, इसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो D का मतलब क्या होता है, सार्वधांतर। तो हम लिखते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस कितना A2, और भी घटाना चाहो तो A4 माइनस A3। तो हमेशा बताए कोई समांतर श्रेणी तो हमेशा सार्वधांतर क्या समान होता है। तो चलो A2 का मान रखो 5/2 और -2 हो जाएगा, और फिर 3 और माइनस कितना 5/2, जो जिसके नीचे लिखा वो पद है। फिर इस पे आते हैं 7/2 और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। चलिए घटाते हैं, तो इसको 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाओगे 1/2, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाओगे 1/2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएं 1/2, तो ये कितना आ गया D। तो ये आपको पता चल गया, सब में D का मान क्या है, समान आया। तो ये क्या है, AP में है, AP में है। अगर AP में है तो इसके आगे 3 पद ज्ञात करना था, तो हमें कितना था, चलो देखो, इसके आगे 3 पद ज्ञात करने के लिए तो आप क्या करोगे, सबसे आसान तरीका है 2 5/2 3 और 7/2। आपको 3 पद ज्ञात करना है, ऐसा समझ में। जब 3 पद इसके आगे ज्ञात करना है तो हमेशा बताए थे सार्वधांतर इसमें जोड़ते चले जाइए। अब इसमें आगे निकालना हो तो 7/2 में 1/2 एक बार जोड़ा, ठीक। आगे देखो, फिर आपको जोड़ना है अगला पद निकालने के लिए, 7/2 में कितना 1/2 पहले जोड़ा, इसमें फिर 1/2 जोड़ोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। आगे तीसरा पद निकालने के लिए कितना 7/2 था, और इसमें क्या करो 1/2 और 1/2 और प्लस कितना 1/2,
ऐसे जोड़ सकते हो। तो देखो पहले पद ने इसके आगे एक बार जोड़ा, दूसरी बार निकाला, ये पहले था तो फिर एक बार जोड़ा, फिर इसमें ये 2 बार था, फिर एक बार और जोड़ दिया। बस इसी को सॉल्व कर दो तो आपका 3 आ जाएगा। आगे तो ऐसे उतर जाएगा, हर बराबर 7 1 कितना 8/2 हो जाएगा। इसमें हर 7 1 8 1 9 9/2 हो जाएगा। इसमें भी 7 1 8 1 9 1 10, तो 10 बाई कितना हो 2 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके आगे देखो कितना 2 चौक 8 और 9/2 ऐसा रहेगा, और ये 2 पंचे कितना 10। आगे की जो थी वैसे ही रहेगी 5/2, और ये हो जाएगा 3, और ये कितना 7/2। तो ऐसे हम तीन पद ज्ञात करने तो हमारे कितना ये तीनों क्या आंसर है, ऐसे पूछ रहा था तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ चुका। अगर कोई समांतर में है तो कैसे करना है, और कोई समांतर में नहीं है तो उनको कैसे करना है। जो समांतर में नहीं है तो इसमें कहा ही गया है कि ऐसा कुछ आप करिए ना कि वो समांतर में ना हो तो उसको छोड़ देना है, लेकिन जो समांतर में हो तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए ये हो गया। फिर आगे देखते हैं सेकंड नंबर। ऐसे आपको थर्ड नंबर हो जाएगा, ऐसे फोर्थ नंबर हो जाएगा। चलिए एक रूट वाली बात करते हैं, क्योंकि रूट से बच्चे बहुत डरते हैं, आप भी डर रहे होंगे क्योंकि आपको भी जानते हैं कोई भी बच्चा होता है वो रूट वाले क्वेश्चन को डरता है। तो रूट वाले क्वेश्चन को ना डरिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए 3 और 3 प्लस कितना √2, और फिर लिखा हुआ है 3 + 2 √2, और फिर लिखा हुआ है कि 3 + 3 √2, ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप अच्छे से जानते हो, इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। तो सबसे पहले D निकालेंगे, A2 - A1 और A3 - A2, बस इतने निकाल दीजिए। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा सॉल्व करो। जब इतने से निकाल दोगे, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो लगभग बराबर ही दिखते हैं। चलो रखो, इसका मान रखोगे 3 + कितना √2 और माइनस कितना 3 हो जाएगा। इसमें रखोगे 3 + कितना 2 √2, और यहाँ माइनस लगा तो इसमें माइनस गुणा होने -3 और माइनस कितना √2 हो जाएगा। चलिए अब आप देखो 3 से 3 ये क्या हो गया, कट गया, तो ये कितना बचा। अगर इसमें देखा जाए इस स्थिति में तो यहाँ पर कितना बचा, √2 बचा। और यहाँ पर देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 2 में से 1 घटाओगे तो √2 बच जाएगा। क्योंकि अगर ना समझ में आए तो आप ध्यान दीजिए कि 2 √2 - √2, और इसमें हम कॉमन ले लें 2 - 1 और √2 कॉमन ले, 2 में से 1 घटाओगे 1 √2, तो हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, ये दोनों बराबर आए। जब ये बराबर आ गए तो ये कैसे है, समांतर श्रेणी में, यानी AP में है, AP में है। अगर ये AP में है तो हमें आगे कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आगे 3 पद निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, ये श्रेणी ऐसे लिख दीजिए 3 और 3 + √2, 3 + 2 √2, और ये हो जाएगा 3 + 3 √2। ये हो गया। आगे 3 पद निकालना है तो 3 बार आप √2 जोड़ दीजिए। तो जैसे एक बार ये हो गया तो आगे यहीं पे निकालना है, तो चेंज कर दें ताकि आपको पता चले। तो ये 3 था और 3 √2 था, इसमें क्या कहो 1 √2 आप जोड़ दो, 1 √2 जोड़ दिए, पहला हो गया। फिर 3 था और इसके बाद एक बार जोड़े, तो इसके बाद फिर देखो 3 √2 था, तो आप कितना 2 √2 जोड़ोगे, क्योंकि 2 बार जोड़ेंगे। ऐसे एक बार और जोड़ना था तो एक बार और जोड़ दो, 3 + 3 √2 था। अब इसमें कितना, जहाँ एक बार जोड़ा 2 कर दिया, आपकी कितना कर दो 3 √2 कर दो। अब सबको जोड़ दो, ये तो ऐसे उतर जाएगा, लेकिन हमें इसी का आगे फाइंड करना है। तो 3 ये कितना हो जाए 4, तो 3 + 3 ये 3 + 4 √2 हो गया। इसमें देखो 3 2 कितना 5, 3 + 5 √2 हो जाएगा। इसमें देखो 3 3 कितना 6, 3 + और 3 3 कितना 6 √2 हो गया। तो देखो आगे का 3 पद पूछ रहा, तो ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन कहा जाए तो ऐसे सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको रफ करके एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को हम एंड करते हैं, क्योंकि बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और देख लेते हैं। इसमें ये वाला 9 नंबर लिखा हुआ है a² a³ a⁴
अगर आप देखोगे डी निकालोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अगर आप डी निकालो तो A2 माइनस क्या हो जाए, A1, और A3 माइनस कितना होगा, A2 होगा। तो घटाओ इसमें से A स्क्वायर और माइनस कितना A होगा, इसमें से फिर देखो A3 तो A क्यूब माइनस कितना A स्क्वायर। अगर आप देखो A स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो A माइनस 1 बचेगा। यहाँ भी क्या करो, कॉमन ले लो, A स्क्वायर नहीं, यहाँ A कॉमन बनेगा। A कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचे A माइनस 1। तो क्या समान आया, ये तो समान है A माइनस 1, लेकिन A स्क्वायर ये समान नहीं है, इसलिए क्या ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। यही हमें बताना था कि AP में है कि नहीं है। जब AP में नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करना है। तो बस ऐसे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाना कुछ क्वेश्चन को तो उसको जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में, हाँ नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको हम आपको जरूर बताएंगे। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम इसी के आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है उसको समझते हैं और सीखते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत आसान सा है, ठीक है। तो एक नया पेज ले लेते हैं जो आपको इस तरह ब्लैक दिख रहा है, इससे परेशान मत होना। देखो हमें क्या पढ़ना है, अब एक नए श्रेणी का क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी का nवां पद आपसे पूछा जाए। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो हमसे कभी पूछा जाएगा तो उसमें तीन चीज। तो अगर प्रथम पद क्या हो, अगर आपसे मालूम हो कि प्रथम पद जो है वो A है, और आप पढ़े थे कि सारबंतर कितना हो जाए, सारबंतर ये n हो, सारबंतर n नहीं D हो, सारबंतर D, और पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या। ये तीन चीज आपको मालूम हो जाए, पदों की संख्या n है, यानी किसी समांतर श्रेणी हो, प्रथम पद A हो और सारबंतर D हो और पदों की संख्या n हो, तो श्रेणी का nवां पद जो होता है, श्रेणी का nवां पद आपसे ऐसे पूछेगा nवां पद, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते, an लिखते हैं। अगर कभी भी श्रेणी का nवां पद, तो याद रखिएगा an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होगा कि फार्मूला होगा। अगर कोई भी मिलता है इसमें तो ये हम क्या करें, इसमें फार्मूले का यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के लिए ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चाहे जैसा मिलता है उसको प्रयोग करेंगे। अब इसी में अभी आगे इसका प्रयोग करेंगे। यदि मान लिया जाए किसी श्रेणी का अंतिम पद, आपसे कभी पूछ लिया जाए अंतिम पद L है। अगर L है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L का मतलब अंतिम पद हो जाए। अगर अंतिम पद तो L बराबर भी यही होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी भी आपसे अंतिम पद पूछा जाए तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, n जहाँ पे क्या हो 10वां पद, तो n बराबर 10 रख के आप अंतिम पद ज्ञात कर सकते हो। अब इसी में से एक श्रेणी आपसे कभी ऐसा पूछे, वैसे नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपसे बता सकते हैं, अगर अंत से nवां पद, कभी ऐसा ये क्या होता है प्रारंभ से। देखो अगर अंत से निकालते हैं nवां पद क्या आएगा, अगर आप अंत से निकालोगे कि अंत से nवां पद, अगर कभी अंत से पूछा जाए तो यहाँ a के स्थान पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, L और इसके बाद माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये हमेशा याद रखिए कभी अंत से निकालना हुआ तो बस हमें इतने ही सूत्र आपको देखना है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके जो आपके पेपर में प्रयोग होगा, क्वेश्चन आएगा, वो केवल इसी सूत्र पे आएगा। तो इसी पर आपको मिलता रहेगा। जब अंत से कहेगा कोई अंतिम पद ज्ञात करने, तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 आप रख के आसानी से ज्ञात कर सकते हो, चाहे जैसा। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं हम। अभी हमने nवें पद का फार्मूले का सूत्र अच्छे समझ चुका था। आइए इसका फार्मूला कैसे यूज करते हैं उसको सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और AP का प्रथम पद A सारबांतर D और nवां पद AN है। तो इसमें देखो जो जो वैल्यू दी गई है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको ज्ञात कर लो। जैसे यहाँ A है तो A की वैल्यू कितना है, 7 है, A बराबर 7 हो गया। और फिर D है तो D के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3, तो ये D की वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। फिर N है
तो n की वैल्यू कितना है 8 हो जाएगा। और आगे बढ़िए an है, यहाँ डॉट लिखा हुआ है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये इतना हो गया, तो हमें an की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा था पहला फार्मूला, आपने अभी बताया थे आपको कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितना 7 है, प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितना है 8 माइनस वन, और d है, d की वैल्यू कितना है 3 है। तो ये 7 हो जाएगा, 8 में से 1 घटा देंगे 7, और ये गुणे 3 हो जाएगा। तो 7 7 3 कितना 21, 21 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना था, केवल हमें क्या करना था, फार्मूला अप्लाई करना था। फार्मूला अप्लाई करने के पश्चात जो वैल्यू ज्ञात है उसको रख दीजिए, जो नहीं वैल्यू ज्ञात हो अपने आप आंसर आ जाएगा, बस उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, ये 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऐसे ही है। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि ऐसे सेकंड नंबर आप सेम कर सकते हो, ऐसे थर्ड नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये और बेटर समझ में आए। दशमलव वाली संख्या है। फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है, a बराबर माइनस 18.9 लिखा हुआ है, और d बराबर देखो 2.5 लिखा हुआ है। और इसके आगे बढ़ते हैं, ये n बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क ऐसे डाल दीजिए, और लास्ट में an बराबर कितना है 3.6 है, ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने फार्मूला बताया an का, तो आप अप्लाई करिए। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू कितना d हो जाएगा। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए जो जैसे है। तो यहाँ n की वैल्यू कितना है, an की वैल्यू 3.6 हो गया, a की वैल्यू कितना माइनस 18.9 है, और प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम इसलिए हम नहीं रखेंगे, d की वैल्यू कितना 2.5 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 3.6 और प्लस कितना, ये माइनस 18.9 है, इस तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा, और n माइनस वन इंटू कितना 2.5 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देंगे, 9 6 कितना 15 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 9 6 15, 8 3 11 में एक जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और एक बचा था, एक एक 2 हो जाएगा। 10 किलो कितना, एक अंक पश्चात। अगर आप देखो ये वैल्यू गुणे में इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा 2.5 बराबर n माइनस वन। अब हम इसमें दशमलव अगर काटते हैं तो दशमलव से देखो ये दशमलव कट गया। अगर ये कट गया तो 25, अब भाग कर दोगे 5 से, 25 हो जाएगा, और 5 चौक 20, और 4 यहाँ पे 2 बचा, तो देखो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2 बचा 25, 5 25। अब इसको काट दीजिए, 25 1 5 1 5, और 5 9 45। तो ये 9 और बराबर कितना n माइनस वन, ये हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस वन बराबर कितना 9 हो जाएगा। अगर आप उधर ले जाओ 1 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो 9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल कितना आ गया 10 आ गया। तो हमें यहाँ पे जो भरना था n इक्वल कितना भरना था 10 को। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस इसी फार्मूले पर अप्लाई होंगे। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर मैसेज करिए, हमने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम जरूर बता देंगे। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, इसको रफ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्या है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सही उत्तर चुनना है, उसका सलूशन भी देना है। हमें लिखा गया है एक श्रेणी एपी है, और एपी में लिखा हुआ 10 7 4 एंड सो ऑन का 30वां पद। 30वां पद क्या होगा, तो चलिए जो सबसे पहले लिखा होता हमने पीछे बताया था वो ए हो जाता, तो ए बराबर कितना 10 हो गया। अब डी निकालते थे तो डी का बराबर कितना, हमेशा दूसरे में से पहले घटा दो, तो C1 माइनस कितना 10, घटाएंगे कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। और लास्ट में ये लिखा हुआ है 30, तो ये n की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30वां पद याद करना है तो nवां पद का फार्मूला लगा दे, an बराबर a प्लस n माइनस वन और इंटू कितना d। चलो a की वैल्यू रखो 10 हो जाएगा, फिर प्लस n की वैल्यू कितना 30 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितना देखो -3 है। चलिए गुणा कराइए, ये 10 हो जाएगा, और ये प्लस रहने दे, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, और गुणे कितना -3 हो जाएगा।
अब इसका अगर आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, चलिए गुणा कराते हैं। ये 10 हो गया प्लस 3×9 = 27 के 7 और 3×2 = 6 और 2 कितना 8, और इससे गुणा कराओगे प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाए, यहाँ प्लस माइनस का माइनस। अब इसमें से घटा देंगे, 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाए -77। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, औचित्य भी देना था हमें, औचित्य भी मिले मतलब सोल्यूशन मिल गया, और हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना था। चलिए एक क्वेश्चन अगर दूसरा है ये भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही है, इसको रफ कर देते हैं फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरे नंबर में कह रहा है एक एपी है, तो एपी का पहले सबसे वो -3 है, जो सबसे पहले लिखा है वो प्रथम पद होता है। अब डी निकालो तो कितना होगा, -1/2, फिर माइनस होता है और माइनस कितना 3 हो जाएगा। तो देखो -1/2 प्लस कितना 3, इसको गुणा कराओ 3×2 = 6, 1 माइनस और 6 बटे कितना 2, अगर घटाएंगे तो 5 बटा कितना 2 आ गया, यानी डी बराबर कितना आया 5/2 आ गया। फिर आगे बढ़िए, एन की वैल्यू कितना कह रहा है 11वां पद, तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला जो बताया था ए एन बराबर ए प्लस n-1 और इंटू डी। ए की वैल्यू कितना -3 और एन की वैल्यू कितना देखो 11 है, 11 - 1 और डी की वैल्यू कितना 5/2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा, और ये कितना 5/2, तो 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो -3 और 5 कितना 25, 25 में से 3 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये देखो इसमें कह रहा था, तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन टिक करना था। तो ऑप्शन आप जानते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं जिनको आपको सॉल्व करके देना होगा। अंधी क्वेश्चन अगर लगा दोगे वैसे तो हमेशा आपका नंबर कट जाएगा और गलत हो जाएगा। तो बस ऐसे आप सीखते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। चलिए आइए और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जैसे अभी सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं कि कोई दिक्कत है, बस हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको देखना है। तो चलिए अगर आपने यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको 3 नंबर को, देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर, कह रहा समांतर श्रेणी रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना है। तो बताने के लिए सबसे आसान आपको हमने एक श्रेणी बताया था। अगर श्रेणी आपको जब कोई भी मिल जाती तो कैसे लिखते थे, यही तो लिखते थे, ए लिखते थे, ए प्लस डी लिखते थे, ए प्लस 2d लिखते थे, और a प्लस कितना 3d, ये तो लिखते थे n1, हमेशा बढ़ाते हुए चले गए। तो अगर आप देखो इसको a मानो और ये क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, और a प्लस कितना 2d होगा कि नहीं, ऐसे हम लिख लिए। तो देखो a की वैल्यू कितना आ गई, अगर फर्स्ट लिखा हुआ है 2, इसके बाद बॉक्स बना हुआ है और इसके बाद 26 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो हम इनके नीचे सीरीज ऐसे लिख देंगे, a होगा प्रथम पद, इसके बाद क्या होगा ये a प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 2d, ये हो गया। तो आप कहोगे a बराबर कितना निकल के 2 निकल के आ गया कि नहीं, क्योंकि 2 निकल के आया। फिर इसके बाद d निकालना है, तो यहाँ से देखो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 26। अब a की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 2 + 2d बराबर कितना 26। अगर 26 को राइट साइड ले जाएं तो देखो कितना दे देगा, अगर 26 को राइट साइड लेके जाओगे तो बताइए कितना आ जाएगा, कहो ये 2 को राइट साइड लेके जाए, 2d बराबर 26 - 2, तो देखो d बराबर कितना 26 में से 2 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, और बाई 2 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 12, d बराबर कितना 12 हो जाएगा। अब 12 आ गया, हमें क्या ज्ञात करना, यही तो ज्ञात करना था। तो देखो a प्लस डी बराबर 2 प्लस कितना 12, तो 12 2 कितना 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो भरा जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था, जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको ऐसे वैल्यू रखिए और आसानी से सॉल्व कर दीजिए। इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता, और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको रफ करके। तीसरे का चाहे दूसरा बता दे चाहे ये बता दे, कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हो आसानी से। चलिए दूसरा बता देते हैं। लिखा हुआ है एक बॉक्स है,
फिर क्या लिखा हुआ है, कामा लगा के 13 लिखा हुआ है, फिर एक बॉक्स लिखा हुआ है, फिर कामा लगा के कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इसको a लिखेंगे, ये a प्लस डी के स्थान पे आएगा, और ये क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा, और a प्लस कितना 3d आ जाएगा। तो आप देखो किसकी किसकी वैल्यू आपको सामने दिख रही है, जिसकी वैल्यू उसको ले लो। अगर हम सामने जिसकी वैल्यू दिख रही है, हमने देखा a खाली है, इसको कुछ नहीं करना, लेकिन a प्लस डी बराबर कितना बचा, 13 हो गया। और यहाँ से देखो a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे 3 होगा। ये दोनों वैल्यू पता चल चुकी। अब हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू पता होने पर ये दो समीकरण बन गए। तो आपने पढ़ा था इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो आपने विलोपन विधि से हल कर दो, क्योंकि विलोपन आपको पीछे बताया गया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में हमने बताया था विलोपन विधि से हल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं विधि से हल। अगर हल करेंगे तो देखो इसको क्या कर, a प्लस डी बराबर कितना 13, और a प्लस 3d बराबर कितना 3। अगर इसको हम घटा दें तो घटाने पर कितना दे देगा, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट गया। 3d में से 1d घटा दिए तो -2d आ गया, और ये भी माइनस हो गया था। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाए, 13 में से अगर घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा 10, और d की वैल्यू निकालो। तो d की वैल्यू निकालेंगे कितना हो, d बराबर 10/-2, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा, d बराबर -5 आ गया। ये इतना आ गया, यानी d की वैल्यू आ गई, ये माइनस कितना 5। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अगर हम रखते हैं तो d का मान रखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इसमें रख दीजिए। तो d का मान a और माइनस कितना 5, क्योंकि d का मान हमने 5 निकाला, बराबर कितना 13। तो a बराबर देखो 13 + 5, तो a बराबर कितना आ गया, आप कहोगे 13 5 कितना 18 आ गया। चलिए वैल्यू हम पुट करके यहीं आंसर निकाल देते हैं। हमें a की वैल्यू ज्ञात करना था, तो a की वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। फिर यहाँ पे ज्ञात करना था a प्लस 2d की वैल्यू। तो देखो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d है, a की वैल्यू कितना है 18, और ये प्लस 2 गुणे -5 हो जाएगा। तो आप देखिए 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10, घटाओगे तो कितना 8 आ जाएगा कि नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें भरना था, आसानी से हमने निकाल लिया। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, कि आप ताकि आराम से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। और आपके लिए ये ज़्यादा जरूरी, पेपर में आते भी यहाँ से क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा बड़ा मिला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा हुआ है कि -4 कामा, फिर ये ऐसे एक बॉक्स बना हुआ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस। इसके बाद कितना है लास्ट में 6 है। अब ये बॉक्स लिखे गए हैं, तो सबसे पहले हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे a लिखेंगे, इसके नीचे a प्लस डी लिखेंगे, a प्लस 2d लिखोगे, फिर ऐसे बढ़ते जाओ 3d हो जाएगा, a प्लस कितना 4d होगा, और इसके बाद a प्लस 5d, ये निकल आया। तो अगर हम सबसे पहले देखें किसकी वैल्यू निकल के, a की वैल्यू कितना -4, ये आ गया क्योंकि हमें ज़रूरी था। और आगे देखो इसकी वैल्यू अज्ञात है, उसको छोड़ दो और निकालेंगे a प्लस कितना 5d बराबर कितना है, ऊपर 6 लिखा हुआ है, ये 6 हो गया। a की वैल्यू रखो -4 और प्लस 5d बराबर कितना 6, तो ये हो जाएगा 5d, और इस तरफ लेंगे 6 + 4 हो जाएगा। तो d बराबर कितना, ये 6 4 10 बट्टे 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी d का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको पहला बॉक्स निकालना कितना a प्लस डी। अगर a प्लस डी निकाले -4 और +2 बराबर कितना -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे -2 भरेंगे। a प्लस 2d, तो a का मान कितना -4 और +2 इंटू कितना 2 हो जाएगा। तो ये देखो -4 और +4, और घटा दीजिए तो कितना 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। फिर देखो a प्लस 3d अगर निकालना है तो a की वैल्यू कितना -4 और 3 इंटू डी की वैल्यू कितना 2, तो -4 और 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, घटाओ तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 भर देंगे। और एक और बच रहा है a प्लस 4d, तो निकाल लीजिए a प्लस कितना
4d, तो a हो जाएगा a की वैल्यू 4 -4 और 4 d की वैल्यू कितना 2, तो -4 और 4 दूनी कितना 8, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाए 4 आ जाएगा, और देखो यहाँ पर कितना हो जाए 4। तो ये सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना मत कि छोड़ना। तो हमारे पास ये जैसे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज आसान है, यहाँ संख्याओं का खेल है, संख्याओं के साथ ऐसे खेलते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।